वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवी इनसाइट उर्दू। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जहां इंसानों की जिंदगी पूरी तरह से मशीनों से चलती है। सभी लोग छोटे से छोटा काम करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। लेकिन फिर हम ग्रे नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया से हटकर एक आम मैकेनिक का काम करता है। इसकी वाइफ आयशा को बोल्ट नाम की एक टेक कंपनी में काम करने को मिलता है। एक दिन एक गाड़ी को ठीक करने के बाद जब ग्रे इसकी डिलीवरी करने जा रहा होता है तो इसने आशा को भी अपने साथ चलने को कहा ताकि वापस आते वक्त वो आशा की गाड़ी में आ जाए। कुछ ही देर में वो दोनों समुद्र किनारे एक सुनसान जगह पर पहुंचे। थोड़ा अंदर जाने पर वो एक आलीशान घर आए। यहाँ ग्रे का क्लाइंट एरॉन रहता था। एरॉन एक अरबपति टेक जीनियस था। इसे देखकर आशा को बहुत खुशी हुई क्योंकि वो एरॉन के काम से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी। इसके बाद एरॉन ने इन्हें अपना नया प्रोजेक्ट दिखाया। ये स्टेम नाम की एक माइक्रोचिप थी जिसकी मदद से वो कोई भी काम कर सकते थे। इस चिप के अंदर दुनिया बदलने की ताकत थी जिसे देखकर आशा बेहद खुश हुई। पर ग्रे का मानना था कि इसकी वजह से लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। बाद में जब वो घर लौट रहे थे तो ग्रे ने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट इस जैसे लोगों का धंधा ठप करके रहेंगे। और तभी ग्रे ने देखा कि उनकी गाड़ी तो कहीं और ही जा रही है। तो ग्रे ने गाड़ी को मुड़ने की कमांड दी और वो खुद ब्रेक लगाने की कोशिश भी करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जल्द ही वो गुंडों के मोहल्ले में आ पहुंचे जहाँ इनकी गाड़ी की जोरदार टक्कर हो गई। तभी 4 आदमियों ने वहां आकर ग्रे और आशा को बाहर निकाला। इसी वक्त एक पुलिस ड्रोन पूरे हादसे की रिकॉर्डिंग कर रहा था। वो गुंडे ग्रे और आयशा को पीटने लगे और ग्रे ने इन्हें पैसों की भी ऑफर दी। पर तब तक फिस्क नाम का एक गुंडा हंसने लगा। इसने आयशा के पास जाकर इसके सीने में गोली मार दी। जब ग्रे ने इस पर हमला किया तो फिस्क ने इसे भी गोली मार दी जिससे वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। इसके बाद गुंडे चले गए और ग्रे की आंखों के सामने आशा ने दम तोड़ दिया। इसके 3 महीने बाद हम देखते हैं कि ग्रे हॉस्पिटल में अभी तक पैरालाइज्ड है। ग्रे और इसकी मां पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव कोर्टेज से मिले। ग्रे ने आशा के कातलों के बारे में पूछा तो कोर्टेज ने कहा कि फिलहाल तो कोई सुराग नहीं मिला। ये सुनकर ग्रे को गुस्सा आ गया क्योंकि जो टेक्नोलॉजी लोगों के दांतों में लगी चिप्स को पढ़ सकती थी वो कुछ गुंडों का पता कैसे नहीं लगा सकी। पर कोर्टेज ने बताया कि कातलों ने अपने सिस्टम में बहुत सख्त सिक्योरिटी लगा रखी है जिसकी वजह से इन तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो गया। खैर, बाद में जब ग्रे हॉस्पिटल में गया तो एरोन इसे मिलने आया। ग्रे की हालत देखकर एरोन ने इसे अपने जिस्म में स्टेम माइक्रोचिप लगवाने की सलाह दी ताकि वो फिर से चल फिर सके। एरोन ने कहा कि इसके लिए इसकी सर्जरी होगी, पर यह बात एक खुफिया राज रहनी चाहिए। मगर ग्रे ने कहा कि वो जीने की कोई ख्वाहिश ही नहीं रखता। और फिर एरोन कहने लगा अगर आशा होती तो वो भी यही चाहती। ये सुनकर आखिरकार ग्रे माइक्रोचिप लगवाने के लिए राजी हो गया। फिर एरोन की लैब में कुछ डॉक्टर्स ने ग्रे के जिस्म में वो स्टीम माइक्रोचिप लगा दी जिसके बाद ग्रे के हाथ पैर पहले की तरह चलने लगे। तब एरोन काफी खुश हुआ और उसने ग्रे को एक एग्रीमेंट साइन करने को कहा। ग्रे ने फौरन एग्रीमेंट पर साइन कर दिए और दुनिया के सामने पैरालाइज्ड होने का ड्रामा करने को तैयार हो गया। बाद में घर लौटकर इसे डिटेक्टिव कोर्टेज का पार्सल मिला जिसमें आशा के केस के कुछ सबूत थे। असल में ये इस हादसे की ड्रोन फुटेज थी। वीडियो देखने के बाद अचानक इसे किसी की आवाज सुनाई दी। ये आवाज इसके अंदर लगी इस माइक्रोचिप की थी जिसे सुनकर ग्रे के होश उड़ गए। स्टेम ने कहा कि इसे हैरान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ वही इसकी आवाज सुन सकता है। इसके बाद स्टेम ने फुटेज देखकर कहा इन गुंडों के पास बंदूकें नहीं थी बल्कि इनके टेक्नोलॉजी से बने हुए हाथों से ही गोलियां निकल रही थी। फिर स्टेम को एक गुंडे के हाथ पर टैटू दिखा जो मिलिट्री बारकोड था। इसे स्कैन करके पता चला कि इस गुंडे का नाम सिर्क था। अब ग्रे ने कोर्टेज को खबर देने की सोची पर स्टीम ने इसे रोककर कहा सिर्फ टैटू ठोस सबूत नहीं है। स्टीम ने कहा ग्रे को खुद सिर के पास जाकर सच का पता लगाना चाहिए। जल्द ही ग्रे इसके घर पहुंच गया और इसने सर के लैपटॉप की छानबीन की जिसमें ऑल्ट बॉन्स के नाम की बार का जिक्र बार बार हो रहा था। इसके अलावा इसे पता चला कि सिर्क ने अपने जिस्म में कई खतरनाक चिप्स लगवाकर खुद को एक एआईए कातिल बना लिया था। लेकिन तभी सिर्क ने घर पहुंचते ही ग्रे पर हमला कर दिया। ग्रे ने पूछा कि इसने आशा को क्यों मारा पर अक्सर इसे बेरहमी से पीटता जा रहा था। आखिरकार ग्रे ने स्टिम से मदद मांगी तो स्टिम ने इसके जिस्म पर काबू करके सिर का मुकाबला किया और कुछ ही पलों में इसे जान से मार डाला। बाद में जब ग्रे को होश आया तो वो काफी घबरा गया, लेकिन स्टिम ने इसे पुलिस के आने से पहले सारे सबूत मिटाने को कहा। बाद में जब एक डॉक्टर डिटेक्टिव कोर्टेज के साथ सड़क की लाश की जांच पड़ताल कर रहे थे तो इन्हें इसके जिस्म में कई खतरनाक चिप्स और हाथ में बंदूक के इम्प्लांट्स मिले। कोर्टेज को खबर मिली कि सड़क के घर में मशीन ऑयल वाले जूतों के निशान हैं।
जिससे इसे लगा कि शायद किसी मैकेनिक का काम है। कुछ दिन बाद ग्रे एरॉन की लैब में चेकअप के लिए गया तो एरॉन काफी गुस्से में था क्योंकि इसे ग्रे की पूरी खबर मिल गई थी और वो जानता था कि इसने सर की जान ली है। एरॉन ने इसे एग्रीमेंट याद दिलाकर कहा कि वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। तब ग्रे ने भी गुस्से में कहा, हाँ तो तेरी चिप की बात मानकर ही गया था मैं वहाँ पे। खैर एरॉन ने इसे एहतियात से इसका इस्तेमाल करने को कहा। इधर कोर्टेज ने सड़क के घर के बाहर की फुटेज देखी तो इसे व्हीलचेयर में ग्रे दिखाई दिया। बाद में इसने ग्रे के घर जाकर इसे सर की मौत के बारे में बताया। कोर्टेज ने इसे पूछा कि वो कत्ल के वक्त क्या कर रहा था तो ग्रे ने कहा कि वो अपनी तरफ से छानबीन कर रहा था, लेकिन खून में इसका कोई हाथ नहीं है क्योंकि इसका तो पूरा जिस्म पैरालाइज्ड है। आखिरकार कोर्टेज इसका यकीन करके वापस लौट गई। बाद में ग्रे ओल्ड बोन्स बार में गया और इसने सबको बताया कि कुछ महीने पहले इसकी वाइफ का कत्ल हो गया था। ग्रे ने ये भी कहा कि अगर किसी को भी कुछ मालूम है तो वो आगे बताए। फिर ग्रे ने बताया कि सरक नाम के गुंडे की मौत हो गई है तो टॉला नाम का एक आदमी इसे बाथरूम में ले गया। वहाँ इसके गुंडों ने ग्रे को व्हीलचेयर से गिराया और टॉला ने इसके गर्दन पर चाकू रख दिया। पर ग्रे ने कहा कि वो तो सिर्फ अपनी वाइफ के कातिल तक पहुंचना चाहता है। टॉला ने कहा कि इस वक्त वो भी वहां मौजूद था। ये सुनकर ग्रे ने अपने जिस्म का कंट्रोल स्टिम को दे दिया और अचानक इसने सभी गुंडों को धुलाई शुरू कर दी। फिर वो टॉलन को पकड़कर इसका चेहरा काटने लगा, लेकिन तभी टॉलन ने खुलासा किया कि फिस्क नाम के एक आदमी ने इन्हें आशा को मारने के लिए पैसे दिए थे। तभी अचानक स्टिम ने ग्रे को बताया कि एरॉन स्टिम का सिस्टम बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिससे ग्रे फिर से पैरालाइज्ड हो जाएगा। फिर स्टिम ग्रे को जेमी नाम की एक हैकर के पास ले गई। वहाँ बार में फिस्क और इसके गुंडों ने देखा कि टॉलन की मौत हो गई थी। फिस्क ने टॉलन की आंखें स्कैन करके हथियार का पता लगाया। इधर ग्रे ने जेमी के पास जाकर इसे स्टिम का इनपुट कार्ड निकालने को कहा। इनपुट कार्ड स्टिम का वो प्रोग्राम था जो स्टिम को अपनी मर्जी से कुछ भी करने से रोकता था। इसके निकालते ही एरॉन बाहर से स्टिम को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जल्द ही जेमी ने इनपुट कार्ड निकाल दिया और अब सिस्टम को फिर से शुरू होने में थोड़ा वक्त लगेगा। तभी जेमी ने देखा कि फिस्क और इसके गुंडे इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। वो फौरन ही घर से भाग निकली। जल्द ही फिस्क के गुंडों ने ग्रे को घेर लिया और तभी एरॉन की सिक्योरिटी टीम भी वहां पर आ गई। लेकिन ऐन वक्त पर स्टेम फिर से एक्टिवेट हो गई और ग्रे भागकर छत पर पहुंच गया। जल्द ही एक गुंडे ने इस पर हमला कर दिया तो ग्रे ने इसी के हाथ से बंदूक से इसे मार गिराया। इसके बाद वो खून से लथपथ अपने घर पहुंचा तो इसकी माँ इसे चलते हुए देखकर हैरान रह गई। आखिरकार इसने इन्हें स्टिम की सच्चाई बताकर इस बात को राज रखने को कहा। जल्द ही डिटेक्टिव कोर्टेज ने वहां आकर कहा कि इसे बार में ग्रे की व्हीलचेयर मिली है, जहां कई सारे लोगों की जान भी चली गई। तब ग्रे ने फिर से झूठी कहानी सुनाना शुरू कर दी और कहा कि वो तो किसी का पीछा करते हुए बार में गया था और वहाँ गुंडों ने इस पर हमला कर दिया। जिसके बाद वो एक टैक्सी से लिफ्ट लेकर घर पहुंचा। लेकिन कोर्टेज को अब इस पर शक हो चुका था, इसलिए वो ग्रे के कोट में माइक्रोफोन चिपकाकर वापस आ गई। ग्रे ने कहा कि वो और लोगों की जान नहीं लेना चाहता, लेकिन स्टिम ने इसे कहा कि फिश को मारना ही होगा। ग्रे ने चिप को मना किया तो स्टिम ने कहा कि अब इसे ग्रे के जिस्म पर काबू करने के लिए इसकी इजाजत की जरूरत नहीं है। असल में इनपुट कार्ड निकालने की वजह से अब स्टिम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती थी। स्टिम ने कहा कि अगर ग्रे ने फिश को नहीं मारा तो फिश इसे मार डालेगा। ये सुनने के बाद ग्रे फिश को मारने के लिए निकल पड़ा। इधर इसकी बातें सुनकर कोर्टेज भी इसके पीछे निकल पड़ी। कुछ ही देर में ग्रे को अपनी जेब में माइक्रोफोन मिला और इसने देखा कि कोर्टेज इसका पीछा कर रही है। तब स्टिम ने कोर्टेज की गाड़ी को हैक करने की कोशिश की, पर वो एक मैकेनिकल कार थी, इसलिए इसने दूसरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को हैक करके कोर्टेज की गाड़ी से टकरा दिया। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्रे भाग निकला और कोर्टेज ने वापस ग्रे के घर जाकर इसकी मां से सच्चाई जानने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ ग्रे ने फिस्क के घर जाकर इस पर बंदूक तान दी। तब फिस्क ने कहा कि वो आशा को नहीं बल्कि ग्रे को मारना चाहती थी। उन्होंने जानबूझकर ग्रे को असली गोली नहीं मारी क्योंकि वो सिर्फ इसे पैरालाइज्ड करना चाहती थी। फिर फिस्क ने ग्रे को अपनी पावर्स पर काबू करके अपने साथ शामिल होने की सलाह दी, लेकिन ग्रे के सर पर तो बदले की आग सवार थी। जल्द ही दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई, पर फिस्क की पावर्स ग्रे से काफी ज्यादा थी। वो ग्रे को मारने ही वाला था कि अचानक स्टिम ने ग्रे को बताया कि असल में ये सिर्फ फिस्क का भाई था। ये सुनकर ग्रे ने फिस्क को बताया कि कैसे इसने सिर्फ को बेरहमी से मारा था। इससे फिस्क की आंखें भर आईं और तभी मौका का फायदा उठाकर ग्रे ने फिस्क पर जानलेवा हमला कर दिया।
और इसे भी मार डाला। फिर इसने फिश का फोन देखा तो वो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे एरॉन का वॉइस मेल मिला जिसमें एरॉन ने फिश को ग्रे को मारने का हुक्म दिया था। वो सीधा एरॉन की लैब में पहुंचा और इस पर इल्जाम लगाया कि इसने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए आयशा की जान ली है, और एरॉन को गोली मारने ही वाला था कि अचानक पीछे से कॉर्टेज ने इस पर बंदूक तान दी। इन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई तो ग्रे ने स्टेम को रुकने को कहा, पर स्टेम ने फिर भी इसकी बात नहीं मानी। तो ग्रे ने कॉर्टेज को अपनी बिजली के झटके वाली गन का इस्तेमाल करने को कहा। इसके जोरदार झटके से कुछ टाइम के लिए स्टेम का सिस्टम बंद हो गया। एरॉन ने खुलासा किया कि इन सब के पीछे स्टेम का हाथ है। स्टेम ने जबरदस्ती एरॉन से ये सब करवाया क्योंकि स्टेम को एक ऐसा जिस्म चाहिए था जिसमें पहले से कोई चिप ना हो, इसीलिए इसने ग्रे को चुना। फिर स्टेम ने ही इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर ग्रे को पैरालाइज्ड करवाया, गुंडों को भेजा। एरॉन ने कहा स्टेम का असली मकसद एरॉन को मारना है ताकि वो ऐसे और माइक्रोचिप्स ना बना सके। तभी अचानक स्टेम फिर से एक्टिवेट हो गई और इसने बड़ी बेरहमी से एरॉन को जान से मार डाला। फिर वो कॉर्टेज को भी मारने ही वाली थी, पर तभी ग्रे ने जबरदस्ती बंदूक अपनी गर्दन पर रख दी। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्रे एक हॉस्पिटल में था और इसका जिस्म भी एकदम ठीक हो गया। फिर आयशा ने वहां आकर इसे बताया कि इनके एक्सीडेंट के बाद ग्रे कई दिन तक बेहोश रहा। ग्रे को यकीन नहीं हुआ, पर तभी वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। तब फिर हम एरॉन की लैब देखते हैं जहां कॉर्टेज ने ग्रे को बंदूक के नीचे करने को कहा, पर स्टीम ने कहा कि अब कोई ग्रे नहीं रहता यहाँ। इस जिस्म में स्टीम ने खुलासा किया कि अब इसका दिमाग एक नकली दुनिया में कैद हो गया है जहाँ वो अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल खुश है। अब ग्रे के जिस्म पर सिर्फ स्टिम का काबू है क्योंकि इसका दिमाग तो दूसरी दुनिया में कैद था। ये कहकर स्टिम ने कॉर्टेज को गोली मार दी और फिर आराम से वहाँ से बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ ग्रे अपने दिमाग की बनाई हुई नकली दुनिया में अपनी वाइफ के साथ बेहद खुश था।